कस्टोडियल डेथ पर विवाद। जी हां, इस पर बवाल मच रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में कस्टोडियल डेथ पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कस्टोडियल डेथ के मुद्दे की गूंज सुनाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक राज्य की जेलों में हुई मौतों का मुद्दा उठाया। गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब में बताया कि इस अवधि में 67 बंदियों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 18 प्रकरणों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है और जबकि 48 मामलों में जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। इस पर भूपेश बघेल ने मृतकों की नामवार सूची और विशेष रूप से जीवन ठाकुर के मामले की जानकारी मांगी है। मंत्री ने कहा है कि जीवन ठाकुर का नाम सूची में शामिल है और उनकी तबीयत खराब होने पर इलाज के बाद मृत्यु हुई थी। भूपेश बघेल ने मजिस्ट्रेट जांच पर असंतोष जताते हुए विधानसभा समिति से जांच की मांग की है। उन्होंने जीवन ठाकुर की मौत को सरकारी हत्या करार देते हुए आरोप लगाया है कि एक आदिवासी नेता को तिल तिल करके मारा गया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया। बता दें कि कस्टोडियल डेथ पर जांच एक अनिवार्य और कानूनी प्रक्रिया है। इसके तहत मौत के 24 घंटे के भीतर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सूचित करना होता है। फिर सीआरपीसी की धारा 176 के तहत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वतंत्र जांच करते हैं। घटना की रिपोर्ट 2 महीने के भीतर सौंपी जाती है, लेकिन कई मामलों में लीपापोती भी होती है, जिससे ये मुद्दे विवादास्पद बन जाते हैं। क्या कस्टोडियल डेथ में लापरवाही जानबूझकर की जाती है और विधानसभा की समिति जीवन ठाकुर की मौत का सच कैसे पता कर सकेगी? आज इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, उस समय तो मामला उठाए थे, लेकिन कोई जवाब आया ही नहीं। जो कस्टोडियल डेथ हुई है और तिल तिल कर मारा गया, उनको मालूम है शुगर पेशेंट है और उसके बेटा उसके साथ में रहता था, तो खान पान का ध्यान रखता था, उसको फल वगैरह देते थे, लेकिन उसको अलग कर दिया गया। अब भूख लगी है, शुगर डाउन हो रहा है, तो जो मिल जाए जिस कैदी से वो खा रहे। मंत्री जी ने स्वीकार किया, शुगर बढ़ाने वाला खाता था, तो उसके पास जो रहेगा वही खाएगा। उसके पास तो सामान आने नहीं देते थे। जो और कैदी के पास सामान रहता था, जिसमें मिठाई भी हो सकता था, बिस्किट भी हो सकता था, वो सब चीज़ें, तो उसका शुगर बढ़ते गया। तो ये सरकारी हत्या है। जीवन ठाकुर की जो मौत है सरकारी हत्या है। कस्टोडियल डेथ हमारे प्रदेश में कम हो गया है। 2021, 2022, 2023, 2024 से भी कम 2025 में हुआ है। ये लगातार कम होता हुआ आया है, क्योंकि 21-22 के बाद ये बदला था। कस्टोडियल डेथ लगातार कम हुआ है। 22 और 23 में जितना था उससे कम 24 में और उससे भी कम अभी 25 में हुआ है। 25 में इस साल 55 है, परंतु प्रश्नाधीन जो अवधि थी आज उसमें 66 आ रहा है। उसके संदर्भ में बात हुई है। एक विशेष प्रकरण के संदर्भ में चिंता पूर्व मुख्यमंत्री जी की थी और उस संदर्भ में मैंने सदन में स्थिति बहुत स्पष्ट किया कि किस तरीके से असहयोग के कारण, किस तरीके से स्वयं तबीयत के खराब होने के कारण उनको पहले 2 बार कांकेर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उनको रायपुर रेफर किया गया। रायपुर में वो भर्ती हुए और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया, जिसके संदर्भ में स्वर्गीय जीवन ठाकुर के संदर्भ में कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो मैंने उसके बारे में सदन में स्पष्ट किया है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। आलोक सोनी भाजपा प्रवक्ता हैं, आशीष यादव कांग्रेस प्रवक्ता, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले आलोक जी, आप ही से सवाल है कि जो मुद्दा उठाया गया है उस मुद्दे का जो जवाब दिया गया, गृहमंत्री ने जो बातें कही हैं कस्टोडियल डेथ को लेकर के, उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है, तो ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया गया जिससे संतुष्टि हो सके? को लेकर के जब विधानसभा में कोई प्रश्न किया तो क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आलोक जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। ठीक है, आशीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता हैं। तब तक आशीष जी, आप बताइए कि जो मुद्दा उठाया गया कस्टोडियल डेथ, यानी कि वो आरोपी, वो कैदी जिनकी सजा के बीच मौत हो जाती है, उसका पूरा जिम्मा, उनकी पूरी कहा जाए तो मौत का जिम्मा सरकार के ऊपर होता है। लेकिन सवाल है जिसका जवाब भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं हुई।
देखिए, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संतुष्टि ना होने के पीछे कारण है, और कारण ये है कि सबसे पहला मुद्दा ये है कि कस्टोडियल डेथ पर आवाज क्यों उठाई गई विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल कैदी हैं या जो किसी समुदाय से जुड़े हुए या सरकार के खिलाफ जो है बातें कर रहे हैं, उन्हें जब कस्टडी में रखा गया है हम्म। तो उनको स्पेशली जो है टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जैसा जीवन ठाकुर जी का मामला है, उनके बेटे उनके साथ में रहते थे, इनके अंदर रहते थे, वो जेल से भागकर तो नहीं चले जाते, न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही थी वो चलते रहती, मगर उनके बेटे से अलग कर दिया। बाद में शुगर बढ़ जाने की वजह से मौत हो गई। इसके साथ 66 मामले हैं, 66 मामलों में से 48 में भी अभी जांच चल ही रही है। कब तक चलेगी ये जांच? सरकार को जवाब इसलिए देना होगा, और सरकार का जवाब जो आया विधानसभा में उससे हम संतुष्ट इसीलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से इसमें कैजुअली अप्रोच किया गया है सरकार द्वारा, ये बताता है कि इन हत्याओं को सरकारी हत्या करार देना कोई गलत कथन नहीं होगा। क्योंकि अगर इस तरीके से लगातार आवाज उठाने के बाद पूरा आदिवासी समुदाय उस मामले में सरकार के खिलाफ खड़ा था, सरकार से लगातार जो है मांग कर रहा था, उसके बावजूद ये अगर है तो इसे, इस मौत को हत्या ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? ठीक विजय है। शर्मा जी से जब बात हुई, विजय शर्मा जी ने बयान में क्या कहा कि ये थोड़ा बढ़ गया था। आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो कांग्रेस के शासन में कर ले, अभी 2.5-3 साल हुए हैं, इतनी सारी कस्टोडियल मौत ये जब से विजय मंत्री जी गृह मंत्री है, हमने देखा था कैदी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी साहू जी की। तो लगातार जो है ये मामला सामने आ रहा है और ये गंभीर, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। ठीक है आशीष जी। वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश पांडे जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से कैदियों की मौत होती है, वहीं जवाब मांगा गया है जीवन ठाकुर को लेकर, तो उनकी मौत का ये मामला सामने आया और इसी को लेकर के बात की जा रही है। लगातार विपक्ष इस मामले पर सही तरीके से जांच पड़ताल की करने को लेकर के मांग कर रहा है और इसके साथ ही इसे सरकारी हत्या करार दे रहा है। गुंजन जी, वाकई में कस्टोडियल की केसेस को दुखद है, घटना नहीं होनी। विपक्ष ने जो मांग उन्हें मैं कहूंगा एक मांग विपक्ष को और जोड़ना। जेलों में जो कैदी होते हैं स्वास्थ्य की नियमित देखभाल हो करके, जो क्रिटिकल बीमारी से अगर ग्रसित है जीवन में, तो उनके लिए विशेष चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था की जाए कि अचानक भी हो सके तो उसका इलाज। ये भी विपक्ष को अपनी मांग में एक मांग भी शामिल करना चाहिए। दूसरी बात, कोई आदमी बीमार हो और इलाज के लिए जाए तो मरेगा नहीं, ये कोई तय नहीं। इलाज के दौरान ही लोगों की मौत, सामान्य रूप से ऐसा नहीं। मनुष्य है, बीमार होगा अस्पताल जाने का मतलब जीवित रहेगा, इसकी कोई गारंटी हो सकती है। ठीक है, तो आलोक सोनी जी सारी बातें सुन रहे हैं रमेश जी, उनसे इन सभी बातों का जवाब हम लेंगे। आलोक जी, आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, जहाँ तक आप की बात कर रहे हैं, सदन में इसमें जो संतुष्टि के पैमाने हैं तो सभी जब अपने अलग अलग हो सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्टता से इस बात को बताया कि मेरे पास भी आंकड़े, मैं आंकड़े पे जाऊंगा तो 21-22 में 56 और 22-23 में 68 जो अभी आ रहा है, और उसके अलावा 20-44 मौतें हुई थी जुडिशल कस्टडी में कांग्रेस शासनकाल में। तो ये कोई पैमाना नहीं हो सकता है कि आपकी डेथ हो रही है या इसके जानने जा सकता है कि यदि ऐसा हो रहा है और लगातार हो रहा है तो और कैसे सुधार किया जा सकता है। इससे मैं समझता हूँ कि सभी जो माननीय सदन के जो विधायक है इनका जो है जोर होना चाहिए कि ये जो बारम्बार जो रिपीटेशन हो रहा है ये ना बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास। लेकिन जेल है, ये बात सभी को पता है कि जेल और काम जो आदमी सजा याफ्ता होता है वो अपनी सजा काटने ले जाता है, उतनी सुविधाएं जेल नाम ही नहीं रह जाएगा उसका, सारी सुविधाएं वहाँ पे मिलने लगेगी। हाँ, लेकिन यदि जो मूलभूत आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है उसको जो है चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता है, विशेष दवाइयों की आवश्यकता है, जिसके लिए जो है वो सरकार को प्रयास होना चाहिए और सरकार करेगी प्रयास। जो मामला इस वक्त सदन में उठा है उसे कौन गृहमंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया और विदेश मंत्री जी ने
अगर वो अपने स्वयं को देखेंगे तो इनसे ज्यादा बड़े नंबर नजर आ रही है इस टीका पे। जो कस्टोडियल डेथ के नंबर आप देखेंगे तो सिर्फ कस्टोडियल डेथ नहीं, थानों में भी यदि आप मृत्यु की संख्या को देखेंगे तो और कहीं ज्यादा इसकी संख्या है। फिर भी मैं मतलब ये कोई बचने का या बहानेबाजी का बात मैं नहीं करना चाहूँगा, नहीं मैं इस बात को कोई गुनाह राज्य करूँगा, मैं इस सत्ता से कहूँगा कि सरकार को इसमें और बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है और करेगी भी। इतना मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं पर में भी अगर लगता है वाकई में कि हमें सुधार हमारे अंदर करने का, हमारे सिस्टम के अंदर, मैं नहीं कहूँगा कि हमें सिस्टम के अंदर सुधार करने का आवश्यकता है तो जरूर की जाएगी। ठीक है, लेकिन जो मामले आए थे 67 मामले, उनमें से सिर्फ अब तक 16 ऐसे मामले जिनका निराकरण हुआ है, जिनकी जांच पड़ताल सही तरीके से हुई। 48 मामले लंबित हैं अब तक। आलोक जी, इसमें भी जांच प्रक्रिया अभी चल रही है। इसमें भी जब जांच पूर्ण हो जाएगी तो इसके बाद में इसकी जांच की जो विस्तृत जांच है वो सभी के समझ रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इससे जांच जो है जारी है और कंप्लीटेशन नहीं है, कंप्लीट फ्री हो जाएगी। ठीक है, आशीष जी आप कुछ कहना चाहेंगे? 48 मामले जो लंबित हैं उन पर जांच की जाएगी। और अभी जो आंकड़े भी आपने सुना होगा, एक तरीके से बताया कि ये जो आंकड़े ठीक है, ठीक है, आलोक जी जवाब ले रहे हैं आशीष जी से। जी आशीष जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगा गुंजन जी कि ये तो ऐसी बात हो गई कि जब आप किसी मामले से पल्ला झाड़ना चाहें या फिर ऐसा जवाब देना चाहें जिसका जवाब हो ही नहीं सकता। क्यों देरी हुई, किस कारण से देरी हुई, क्या इस पर फेलियर मानते हैं क्या गृह मंत्री जी के आने के बाद, विजय शर्मा जी के आने के बाद लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में हम देख रहे हैं। आज तो ये समझ में आ रही है विधानसभा की कार्रवाई होने के बाद कि केवल और केवल जेल के बाहर नहीं, जेल के अंदर भी कानून व्यवस्था बहुत कमजोर है। केवल प्रशासनिक ढांचे का फैक्टर नहीं है, ये ओवरऑल कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। और जेल के अंदर लगातार मौतें इस बात का सबूत है कि ये सरकार निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल रही है और टोटल फेल हो चुकी है। ये कह देना कि जांच कराई जाएगी और किसी मामले पर सही जवाब, जीवन ठाकुर के मामले पर सही जवाब ना देना, साहू जी के मामले पर बात ना करना कि लगातार पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी, एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई उस एसपी के खिलाफ, बल्कि अब उन्हें आईजी बना दिया गया है। ये इस तरीके से जो एसपी इस ऐसे हत्या के मामलों में इन्वॉल्व हैं उनको आप अगर कर रहे हैं, उन्नति दे रहे हैं, तो किस बिना पर सरकार की मंशा को टारगेट ना किया जाए और संदेह ना हो, ये मुख्य बात है। और विपक्ष इस बात पे लगातार आवाज उठाते रहेगा कि मौतों को जोड़ना चाहिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी की बात से सहमत हूँ, निश्चित रूप से उनके सुझाव को भी हम ध्यान में रखेंगे। आलोक जी, कुछ समय, कुछ तारीख तय की गई होगी कि कब तक ये जांच पड़ताल की जाएगी? जांच पड़ताल का जो भी कोई समय तारीख की जांच होती, जहाँ तक मैं पिछले अभी तक जो मृत्यु की बात कर रहे हैं या नंबर की बात कर रहे हैं, जो पिछले 4 या 5 वर्षों की यदि बात करें, डेटा पे बात करें, तो ज्यादातर 90 से 100% जो है वो नेचुरल कॉज की है। और एक बात जो है वो 51 से 60 साल के जो लोग हैं उनकी मृत्यु है। नेचुरल डेथ जो जांच में आई है, जो जांच की बात करें तो इसमें भी जिसकी बात हुई, इस वर्ष की जो बात हुई 25 की, अभी जो कंप्लीट ही हुआ है, इसकी भी जांच रिपोर्ट आएगी और जांच रिपोर्ट में आगे देखते हैं इसमें क्या और निकल करके आता है और क्या सुधार की आवश्यकता होगी। यदि नेचुरल डेथ हुई है तो इसमें तो खैर सुधार किया नहीं जा सकता, लेकिन यदि चिकित्सीय सुविधाएं और बढ़ाने की आवश्यकता है तो इससे भी सरकार जो है संज्ञान लेगी इसको। ठीक है, और रमेश पांडे जी ने जो बात कही है आलोक जी, उस पर आप क्या कहेंगे? आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? रमेश पांडे जी, ठीक है, रमेश पांडे जी ने ये बात कही थी कि जो कैदी होते हैं उनकी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, चिकित्सीय जांच उनकी की जाए, क्योंकि जीवन ठाकुर की जब बात की जा रही तो उन्हें शुगर थी, उनकी किसी प्रकार से कोई जांच पड़ता, उन्हें चिकित्सीय जांच उनकी नहीं की गई, उन्हें सही ढंग से इलाज नहीं मिल पाया। तो अब आगे जो भी कैदी हैं जी, देखिए जीवन ठाकुर जी के मामले में एक होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्वास्थ्य कारण से प्रभावित होता है तो आवश्यक होती है कि इस व्यक्ति का भी सहयोग जो है वो जेल प्रशासन को मिलना चाहिए। अगर वो व्यक्ति स्वयं सहयोग नहीं करेगा अपने स्वास्थ्य को लेकर के, और जेल प्रशासन इसमें क्या कर सकता है? अगर व्यक्ति खुद से सहयोग करेगा कि भाई मुझे कैसे बेहतर अपने स्वास्थ्य करना है, तभी संभव है
तभी पॉसिबिलिटी है ना, यदि एक व्यक्ति खुद सहयोग नहीं करेगा। हाँ, जहां तक वो कह रहे हैं कि क्या फैसिलिटी और बढ़ानी चाहिए, तो इससे सरकार जो है जब ये रिपोर्ट आएगी, जैसा मैंने अभी बताया कि अभी तो तमाम आंकड़े ये कह रहे हैं कि नेशनल डेट 90% है, तो नेशनल डेट पे तो सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जो 10% की बात करें जिसमें सरकार जो है और बेहतर तरीके से काम कर सकती है, उसको जरूर करेगी, एक्शन लिया जाएगा, इसके लिए कुछ जान लिया जाएगा और जो उचित कार्रवाई की जाएगी। वही समय तो मांग रहे हैं हम आपसे आलोक जी कि कब तक जांच पड़ताल की जाएगी। जांच के लिए मैंने बताया कि ये दोनों चीज अलग चीज है। आप कह रहे हैं जांच, दूसरी चीज कह रहे हैं चिकित्सीय सुविधाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास। अगले से अंतिम वो जांच जब कंप्लीट नहीं होगी तब तक से आप ये नहीं कह सकते जो डेट हुई है, जब अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं 90%, जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब आप निष्कर्ष पे नहीं बता सकते और कितनी बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। वो आने दीजिए, उसके बाद सरकार को जाएगी। ठीक है, आशीष जी क्या कहेंगे आप? जांच कब तक हो पाएगी ये तो इनके गृह मंत्री विजय शर्मा जी नहीं बता पा रहे हैं, तो आलोक जी कहाँ से बता पाएंगे? ये तो आलोक जी के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है कि ये बता पाए कि जांच कब तक होगी। ये मुद्दा जो है गंभीर मुद्दा है और उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उस पर जवाबदेही जिस मंत्री की है, उन मंत्री के पास से कोई ऐसा जवाब ही नहीं आता है। वो जो जवाब घुमा फिरा कर देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं वो डिफेंड करते हुए नजर आए विधानसभा के सामने, पूरी मीडिया के सामने वो खुद को सिर्फ डिफेंड कर रहे थे और जैसे तैसे इस बात को निकाल दिया जाए और टाल दिया जाए, इस पर उनका पूरा फोकस था। तो निश्चित रूप से जो है बात पे विपक्ष खड़े रहेगी जनता के साथ और सरकार का लगातार विरोध करेगी। बिल्कुल असंतुष्ट है विपक्ष के साथ साथ जनता भी सरकार के जवाब से। ठीक है, रमेश पांडे जी कहीं पर भी आदरणीय मंत्री जी बचते नजर नहीं आया सवाल से, बकायदा उन्होंने सवाल का पूरा विस्तृत रूप से ब्यौरा दिया है, जांच का वादा किया है और चिकित्सीय सुविधाओं को बढ़ाने की बात करी है। कहीं पर नहीं बचता नजर आया और बल्कि एक ईमानदारी उनके बयान में नजर आई, जो भी कुछ कहा उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ कहा। ये जो चीज है इसके लिए आपको ये गलत आरोप आप लगा रहे हैं, मंत्री जी ने पूरी ईमानदारी से अपनी बात। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सारी बातें भी सुन रहे हैं। रमेश जी, जब कांग्रेस का राज था तब क्या कैदियों को कोई परेशानी नहीं होती थी? तब सारे इंतजाम उनके लिए किए जाते थे क्या? देखिए, सवाल कांग्रेस का है, जेलें यातना सुधार गृह के रूप में ये सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है, मानवाधिकार आयोग भी स्पष्ट कर चुका है। एक व्यवस्था बनी है, कलेक्टर, जिला सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक नियमित रूप से दिमाग में 2 बार जेलों का नियमित निरीक्षण करते रहे और वहां कैदियों की व्यवस्थाओं पर नजर रखे। मेरे ख्याल से इन बिंदुओं पर कहीं ना कहीं हो रही है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं नहीं है। सरकार चाहे जिसकी हो, भारतीय जनता पार्टी को मैं किसी पर्टिकुलर सरकार पे आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि जो भी सरकार और जो भी विपक्ष में हो, नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और कम से कम जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जेल है और वहां जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो प्रॉपर रूप से कैदियों को मिले और कैदियों का मोटिवेशन भी हो सके। मेरे ख्याल से राज्य सरकार पर खुद कोशिश करती है कि कैदियों के लिए वो डेवलपमेंट या कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करती रहती है, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं हो जाना बहुत ही गंभीर है, दुखद है और निश्चित रूप से सवाल उठने योग्य है। जी बिल्कुल, और देखिए जो जिम्मेदारियां हैं वो तो निभाई जाना बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए? क्या कोई कानून लाना चाहिए रमेश जी? नहीं, कानून तो ऑलरेडी है, कानून का विषय नहीं है, विषय है इच्छा शक्ति की। सरकार को इच्छा शक्ति लानी चाहिए और बिना भेदभाव, वो चाहे जिस दल से जुड़ा हो, चाहे जिस संस्था से जुड़ा हो, आखिर देश का नागरिक ही ना, भले कुछ गलतियों में जेल में चला गया है तो उसको सुधार की पूरी संभावनाएं मौजूद रहनी चाहिए ताकि वो एक
अच्छे नागरिक की तरफ से मुख्यधारा से जुड़ सके, उसको ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए कि वो आहत होकर के आत्महत्या करने या मौत को मुहाने में चला जाए। बिल्कुल रमेश जी। और जिस तरह से जब ये पूरा मामला जब सामने आया और आगे क्या कुछ होगा, कैसे जवाब दिया जाएगा विपक्ष को, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, इस खास चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आलोक जी, आशीष जी और रमेश पांडे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो बवाल मच रहा है, जो विधानसभा की कार्यवाही के बीच बड़े स्तर पर विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया और जब उसे जवाब दिया गया, विपक्ष को जवाब दिया गया, तो उसके बावजूद भी विपक्ष उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और वॉकआउट कर दिया गया। खैर, अब आगे क्या कुछ होगा देखा जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।